गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में डटे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी के पक्ष में जमकर प्रचार किया। तो कितनी सीटों पर होना है मतदान और क्या है स्थिति, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग वाली सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 1 दिसंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही अब राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत दूसरे फेज में 93 सीटों पर लगा दी है। पहले चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 88, बीएसपी ने 57 और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में चुनाव होना है। कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर में मतदान होगा। इसके साथ ही जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांगस, नवसारी और वलसाड़ जिले में भी पहले चरण में ही वोटिंग कराई जाएगी। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियां की। इस बार भी सबसे ज्यादा रैलियां बीजेपी के नेताओं ने ही की। दूसरे स्थान पर कांग्रेस का नंबर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। आपके प्रचार की कमान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संभाली। जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है, वहां 2017 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस को 38 सीटों पर जीत मिली थी, तो बीजेपी के हिस्से में 48 सीटें आई थी। सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों में से कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। 1 सीट अन्य के खाते में गई। सौराष्ट्र में कांग्रेस भारी पड़ी तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी को जीत मिली। यहां की 35 सीटों में से बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस 8 सीटें जीत पाई। 2 सीट अन्य के हिस्से में गई। कांग्रेस की नजर इस बार दक्षिण गुजरात में बीजेपी से ज्यादा सीटें छीनने पर होगी। वहीं सौराष्ट्र में भी इस बार आप भी मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है और यहां ज्यादातर सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है।